हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ये देखिए पीछे कितनी ज़्यादा रोशनी आ रही है। ये धूप की चौंध है, मतलब इतनी तेज़ धूप आ रही है। ये देखिए इतनी सुबह से ही इतनी गर्मी हो रही है, बिना लाइट के इतनी रोशनी है। देखिए किचन में तो बिना लाइट के ही रहती है इतनी रोशनी। इतनी तेज़ धूप आ रही है। ये देखो मेरे बैक साइड में, और ये जो विंडो का शीशा लग रहा है इसके रिफ्लेक्शन से और तेज़ चौंध लगती है, हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन हाँ, जब हवा लगती है ना तो बहुत अच्छी हवा लगती है। उठ गए हम सब, सबका नाश्ता पानी ख़त्म हो गया है। नाश्ता पानी आज हमने खाए थे चाय के साथ सैंडविच, और अब तैयारी होगी। सब बच्चे नहा रहे हैं धीरे धीरे करके। सुबह सोचा था सुबह जल्दी उठेंगे और सुबह ही निकल जाएंगे ताकि पूरा एक दिन बच सके, पूरा एक दिन हम रह सकें छोटी बहन के यहाँ। लेकिन मौसम देख के लगता है कि कल तो थोड़ी हवा थी, आज तो एकदम भीषण गर्मी है, बिल्कुल गंदी वाली। सुबह एसी बंद हुआ, जब बच्चे सो के उठे सिर्फ 1-2 घंटे के लिए बंद रहा, फिर से एसी चल गया क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। साहब ने कॉल करके कहा है कि बाहर नहीं जाना, इस टाइम नहीं जाना, शाम को निकलना और अंदर रहना, नहा धो के एसी चला के। तो साहब के हुक्म का पालन होगा, और वैसे भी इतनी गर्मी में कौन ही रहेगा। अब रहेंगे हम अंदर। इतने हमने अपने कपड़े वगैरह सब तय कर लिए हैं, सारे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं। अब रह गया हमारा प्रेसिंग का काम। तो इतने बच्चे नहा धो के खाना वाना खा के लंच करके बैठेंगे, और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद मैं सारे कपड़े प्रेस करके फोल्ड करके रख दूंगी और शुरू हो जाएगी हमारी पैकिंग। ये देखिए मैंने काफ़ी देर से सिर धोया और बालों को तौलिए में लपेट के रख रखा था, और मेरे बाल मैंने जब खोले तो कैसे हो गए। ये देखिए बाल ऐसे हो रहे थे कि मुझे इस तरह से बांधने पड़े। और मुझे अपने बालों की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ये जो कलर है ना, शेड, मैंने कई बार कलर करके, अब चुप हो जाओ, मैंने कई बार कलर करके ना अपने नेचुरल जो शेड था वो ख़राब कर लिया। ये जो शेड आ रहे हैं ना बीच बीच में इस तरह से, ये इसी कलर के मेरे बाल थे, बहुत प्यारे। फिर ना सब अजीब से, मतलब सब पूछ रहे थे कौन सा कलर है कौन सा कलर है। फिर धीरे धीरे मैं भी बड़ी होती गई, बचपन में ऐसे थे और कलर भी कुछ चेंज होता गया। फिर मैं जब कॉलेज गई तो फैशन चला नया नया, तो मैंने 1-2 कलर करा के इनकी जो नेचुरल कलर था वो ख़राब कर दिया। लेकिन जब मैं इनको इस तरह से ऐसे बांधती हूँ तो ये शेड ऐसे आते हैं, और जब मैं ये मिडल वाली जो ये मांग होती है इसको निकालती हूँ ऐसे, तो फिर ये आगे इस तरह से निकलते हैं। और मेरे यहाँ से भी इतना नेचुरल शेड है कि प्यारे बाल। फ़िलहाल तो मेरे बालों का क्या हो गया है, अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा गीला पानी लगाऊंगी तब ये थोड़े सेट हो जाएंगे। एकदम पफ पफ सा बन गया, एकदम फूले फूले से बाल हो गए। अब हो गया है हमारा खाना पीना ख़त्म, अब हम हो गए फ्री। तो कल जो इस टाइम हम कल फेशियल करा रहे थे, फेशियल भी ख़त्म हो गया। और मैंने देखिए आईब्रो भी बनवाई दीदी से कितने सारे काम करवाए मैंने, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा पार्लर का काम आता है और सारी चीज़ें आती हैं, टिप्स भी देती हैं। बस मैं फॉलो नहीं करती। पता है क्या, मेरे को क्या लगता है कि ना ये वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरे से नहीं होगा, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी। जो ब्यूटी टिप्स होती है उन्हें फॉलो करना या अपना ध्यान रखना, बस इतना ही बहुत है। मैंने लिपस्टिक बिंदी लगा ली, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे ही रूम ठंडा होता है तो एसी बंद कर देते हैं। पिछली बार हमारा इतना बिल आया था कि मैं तो घबरा ही गई, इसीलिए मैंने मंगाई आइसक्रीम की। थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, आइसक्रीम का मज़ा लेते हैं। अब हो गया है चाय का टाइम। आज मैंने छोले पूड़ी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाने की रखनी पड़ती है, रोटी पूड़ी कुछ भी, क्योंकि हमारे जतिन साहब हैं उनको भी भूख लग जाती है, और बच्चे थोड़ी देर बाद मांग ही लेते हैं। तब तो वो खा लेंगे कि बस और नहीं खाना, और उसके बाद उन्हें भूख लग जाती है कि कुछ खाने को है 2 घंटे बाद ही, क्योंकि बच्चे हैं, ग्रो करने के लिए तो खाएंगे ही। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेक देती हूँ। अभी जतिन साहब ने की अपनी पेट पूजा। अब हम जा रहे हैं अपने छोटे नवाब की कटिंग कराने। ये हमारे छोटे नवाब हैं, इनके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये देखिए साहब की हो गई है कटिंग। आपको दिख ही रहा होगा कि ये थोड़ा सुबक रहा है, तो ये थोड़ा रोया था, वहाँ पर बैठा ही नहीं।
कटिंग तो आराम से करा रहा था, लेकिन वो जो मशीन लग रही थी ना उससे थोड़ा नर्वस था। कैसा रहा? रोना आ रहा है? अब तो चीज़ खाओगे, अब तो चुप हो जाओ। देखो गर्मी, इतनी गर्मी हो रही है कि इसके फेस पे बाल आ रहे थे और उससे बालों से और ज़्यादा गर्मी लगती है। अब इसका फेस भी दिखाई दे रहा है, बालों में फेस भी दिखाई नहीं देता। अब हो गई है इसकी कटिंग, अब लग गया लड़का स्मार्ट और स्माइल भी आ गई वापस। हाँ भाई, चीज़ी खाओगे? ये देखिए चुप होने में लगा है एक लेस। वैसे ही चुप तो हो ही गया था 2 मिनट में, बीच बीच में रो रहा था। अब देखो स्मार्ट हो गया लड़का। हो गया है खाना पीना ख़त्म। अब हम हो रहे हैं रेडी जाने के लिए। 3 बज रहे हैं, लेकिन मेरे को आ रही है नींद, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे। बाहर अभी भी इतनी धूप है, मन कर रहा है कि कम से कम 6-7 बजे निकले तो अच्छा होगा। इतनी धूप हो रही है बाहर, अरे बाप रे। मैं ऐसा लग रहा है मुझे मैं कैसे ही जाऊंगी कि मैंने अभी छोटे वाले जनाब को सुलाया है, छोटे बेटे को, और मुझे बस नींद आने लगी। मैंने दीदी को बोला कि मैं अभी 10 मिनट, बस 10 मिनट लेट रही हूँ, और उस 10 मिनट में मैं सिर्फ 5 मिनट मैंने आंखें बंद की। इतने में मेरी बेटी ने बोला मम्मी फ़ोन देख लूँ थोड़ी देर। फिर मैंने कहा चलो उठ ही जाओ, और अभी मुझे पैकिंग भी करनी है। बाकी मेरा सारा काम हो गया है। पहले मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि विदाउट टी नो लाइफ, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि चाय से थोड़ी एनर्जी भी मिलेगी, मेरी नींद भी भाग जाएगी। तो चाय है, टी इज़ द मस्ट फॉर मी एंड माई ओल्ड फैमिली। तो पहले मैं बनाती हूँ चाय। चाय के बाद हम हो जाएंगे रेडी, सबके कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि 6 या 7 भी बज जाए तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इतनी धूप और गर्मी हो रही है। बस ये है कि वर्किंग आवर्स से पहले हम निकल जाएं तो अच्छा है। उधर से सिस्टर का भी कॉल आ गया कि कितने बजे निकलोगे, कितने बजे तक आओगे। तो इसलिए मैंने उसको कल ही बता दिया था कि हम कल आएंगे, और सुबह उसकी कॉल आ गई थी। मतलब उसका जो बेटा है वो इतना एक्साइटेड होता है कि मौसी आ रही है, मामा आ रहे हैं, बुआ आ रही है। मतलब वो रिलेशंस में बहुत ज़्यादा वो रहता है, अटैचमेंट है उसका फैमिली से। ऐसा नहीं कि अकेले रहता है तो अकेले पसंद है, उसे बहुत अच्छा लगता है जब कोई आता है। जब हम जाते हैं ना तो दिल नहीं करता जाने का, क्योंकि बच्चे का दिल टूटता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो वो सुबह 7 बजे उठ के बैठ गया। उसके दोनों बच्चे सुबह 7 बजे उठ के बैठ गए हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं उसके 3 और 5 साल के। वो सुबह से बोल रहे हैं मम्मी आ गई मौसी, जैसे कि हम रात को ही निकल गए हों और सुबह पहुंच गए हों। मम्मी आ गई मौसी। फिर वो लग गया अपने काम में, एक्टिविटीज़ वगैरह। तो उसको अभी समर कैंप ज्वाइन करा रखा है, तो वो स्कूल चला गया। उसके समर कैंप चल रहे हैं, और जो छोटे वाला बेटा है उसका भी एडमिशन करा दिया मेरी बहन ने। तो बिज़ी रहते हैं दोनों। अब वो स्कूल से आ जाएगा तब फिर पूछेगा मौसी अभी नहीं आई। और सिस्टर का कॉल आया सुबह, तो बोला कितने बजे तक निकलोगे, ये बार बार पूछ रहा है। यानी कि शाम को जब भी सो के उठेगा तो हम इसको मिल जाएंगे। तो बनाते हैं चाय पी के फटाफट से रेडी हो जाते हैं, ताकि ऑफिस टाइम से पहले हम निकल जाएं, मेट्रो में भीड़ ना रहे। यहाँ से कल नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में कि हम करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपको सारी मस्ती के अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।